फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने ऑयलर फाइव फंक्शंस को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो ये लेक्चर भी उसी लेक्चर का सीक्वेंस है एंड इन दिस लेक्चर वी टुडे सम अप ऑयलर फाइव फंक्शन। आज ऑयलर फाइव फंक्शन का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम फिनिश करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑयलर फाइव फंक्शन में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, थ्योरम की एप्लीकेशन है, उन सभी को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग ऑयलर फाइव फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑयलर फाइव फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वन इज दैट शो दैट 2 raised to power 4 divides 5 of 1155। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जस्ट आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है 5 of 1155। तो जहाँ पर भी आपको ऑयलर फाइव फंक्शन कैलकुलेट करना है, जस्ट पहले उसको कैलकुलेट कीजिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, तो 5 of 1155। तो 1155 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 1155। देखिए डिजिट का सम 12 है एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। 5 + 5 10 11 12, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। ओके, नाउ 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 7 से डिवाइड करेंगे 11। ओके, तो हमने इसको लिखा 5 of 3 × 5 × 7 × 11। okay, now because all are distinct prime 3 5 7 11 they are co-prime to each other because they are prime, तो ये सेपरेट हो जाएगा 5 of 3 5 of 5 5 of 7 and 5 of 11। और आप जानते हैं if p is prime then 5 of p is p minus 1। if p is prime then 5 of p is p minus 1। तो 5 of 3 क्या हो जाएगा, 3 minus 1 is 2। 5 of 5, 5 minus 1 is 4, 7 minus 1 is 6, 11 minus 1 is 10। So this is 8 48 480। So 5 of 1155 is 480। ये तो वैल्यू आ गई। अब देखिए एक्चुअली करना क्या था, आपने ये कैलकुलेट करना था 2 raised to power 4 डिवाइड्स 5 of 1155। ओके, अब इसको आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए बिकॉज इट इज ओड प्राइम, इट इज आल्सो ओड प्राइम, इट इज ओड प्राइम, ऑल प्राइम्स आर ओड। ओके, तो 5 of 3 इज p minus 1। अब यहाँ पर क्या करें, 3 को भूल जाए, p minus 1, यहाँ से भी p minus 1 आएगा, यहाँ से p minus 1 आएगा और यहाँ से भी p minus एवरी। अगर प्राइम आपका ओड है तो p minus 1 क्या रहेगा, इवन रहेगा। इट मीन्स 5 of 3 इज इवन, 5 of 5 इज इवन, 5 of 7 इज इवन, 5 of 11 इज इवन। तो इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, 5 of 3 5 of 5 5 of 7 5 of 11। it is even, it means it is a multiple of 2। it is 5 of p is odd, p minus 1 is even, तो ये भी इवन रहेगा, तो इसको आप 2t2 मान लें। सपोज 5 of 7 ये भी इवन आएगा, 2t3 मान लें। 5 of 11 2t4। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 raised to power 4 t1 × t2 × t3 × t4, इसको आप मान लें t, वेयर t इज इक्वल टू t1 t2 t3 t4। तो देखिए हमने क्या प्रूव किया, 5 of 1155 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 raised to power 4। इट इज मल्टीपल ऑफ 2 raised to power 4, देयरफॉर 2 raised to power 4 डिवाइड 5 of 1155। ओके, यहाँ से भी प्रूव कर सकते थे, बिकॉज देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और 2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 raised to power 4 1 2 3 5। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी भी वे से आप शो कर सकते हो कि 2 raised to power 4 जो है 5 of 1155 को डिवाइड करेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 2p माइनस 1 वेयर p and 2p minus 1 are both prime, then phi of n is equal to phi of n plus 2. phi of n is equal to phi of n plus 2, ये आपने शो करना है, n गिवन है हमें। और देखिए एक बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, p and 2p minus 1 these are prime, ओके। नाउ देखिए 2 इज इवन प्राइम बट 2p माइनस 1 इट इज ओड प्राइम, ओके। तो ये 2 प्राइम है और 2p माइनस 1 भी प्राइम है, बट ये प्राइम कैसा होगा, ओड प्राइम होगा। तो देयरफॉर इनका जो जीसीडी है दैट विल बी 1, 2 और 2p माइनस 1 का जीसीडी 1 रहेगा, ओके। अभी हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाई ऑफ एन। तो चलिए पहले फाई ऑफ एन कैलकुलेट करते हैं। फाई ऑफ एन इज इक्वल टू फाई ऑफ 2 इंटू 2p माइनस 1, बिकॉज n हमारे पास क्या है, 2 इंटू 2p माइनस 1। और देखिए ये दोनों प्राइम जो है डिफरेंट, ये इवन प्राइम है, ये ऑड प्राइम है, तो देयरफॉर इनका जीसीडी 1 रहेगा। तो इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, फाई ऑफ 2 फाई ऑफ 2p माइनस 1 एंड फाई ऑफ 2 क्या आएगा, 2 माइनस 1, बिकॉज प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो फाई ऑफ 2p माइनस 1 क्या आएगा, 2p माइनस 1 माइनस 1, बिकॉज ये प्राइम है। और फाई ऑफ p क्या होता है, p माइनस 1, ओके। तो देखिए यहां से क्या हुआ, 2p माइनस 2 दैट इज 2 इंटू p माइनस 1। तो वन साइड हमने कैलकुलेट किया, अभी हम सेकेंड साइड कैलकुलेट करते हैं, फाई ऑफ n प्लस 2। फाई ऑफ n देखिए क्या है, 2 इंटू 2p माइनस 1, इसमें 2 ऐड कर दें, ओपन करें ब्रैकेट को, फाई ऑफ 4p, 2 माइनस 1 माइनस 2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ऑफ 4p। फाई ऑफ 4p को कैसे लिखोगे आप, फाई ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू p, बिकॉज p इज ऑड प्राइम। बिकॉज देखिए यहाँ पर क्या है कि ओनली प्राइम इज 2, 2 ही एक इवन प्राइम है, ओके। तो एवरी अदर प्राइम इज ऑड प्राइम, तो देयरफॉर दे आर को प्राइम। फाई ऑफ 2 स्क्वायर फाई ऑफ p, ओके। नाउ फाई ऑफ 2 स्क्वायर क्या रहेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज ये रिजल्ट हम फॉलो करेंगे, फाई ऑफ p रेज़्ड टू पावर k इज इक्वल टू p रेज़्ड टू पावर k माइनस p रेज़्ड टू पावर k माइनस 1। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 एंड व्हाट इज फाई ऑफ p, p माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो दिस विल बी 2 p माइनस 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। क्या शो किया हमने कि अगर हम n को ये लेकर चलेंगे तो फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस 2, फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n प्लस 2। देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट फाई ऑफ 12k इज इक्वल टू 12 रेज़्ड टू पावर k माइनस 1 फाई ऑफ 12। तो देखिए कैसे सोल्व करना है इसको आपने, पहले हम फाई ऑफ 12 कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज फाई ऑफ 12, 12 को फैक्टराइज करिए, 3 इंटू 4, को प्राइम है 3 एंड 4, तो दैट इज फाई ऑफ 3 फाई ऑफ 4, फाई ऑफ 4, 4 को लिखिए 2 स्क्वायर, तो फाई ऑफ 3 इज 3 माइनस 1, फाई ऑफ 2 स्क्वायर क्या रहेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2, तो that will be 3 minus 1 is 2 and this is again 2, that is 4. So phi of 12 is 4. Okay, now we calculate phi of 12k. Phi of 12 raised to power k is equal to 12 को लिखिए आप 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4k इंटू 3 raised to power k. Now 4 and 3 they are co-prime. Okay, so therefore it will be separated, phi of 4k into phi of 3k. Now phi of 4k को कैसे लिखेंगे, 2 raised to power 2k phi of 3 raised to power k.
ओके, नाउ दिस इज 2 इज ए प्राइम, प्राइम की पावर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 ऑफ 2k क्या रहेगा, 2 रेज टू पावर 2k माइनस 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1, एंड 5 ऑफ 3k क्या रहेगा, 3k माइनस 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1, तो ये रह जाएगा 1 माइनस 1/2, और यू कैन राइट दिस एज 2 माइनस 1 ऑल्सो। ओके, 2 माइनस 1 ऑल्सो। ओके, तो देखिए नाउ यहाँ से आप क्या करते हैं, 3 रेज टू पावर k माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 3 रेज टू पावर k माइनस 1, तो ये रह जाएगा 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, 2 रेज टू पावर 2k माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू 2। ओके, नाउ ये जो 2 है इसको इसमें एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2k इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। ओके, तो 2 रेज टू पावर 2 इज 4। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर k इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1। नाउ राइट दिस एज 4 इंटू 4k माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर k माइनस 1, तो दिस इज 4 इंटू 12 रेज टू पावर k माइनस 1। सो नाउ व्हाट इज 4, 4 इज जस्ट 5 ऑफ 12, तो दिस इज 5 ऑफ 12 इंटू 12 रेज टू पावर k माइनस 1, so this is your right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ m and n are positive integers such that the GCD of m and n is d, then phi of mn is equal to phi of m phi of n into d by phi of d। सो ये हमने प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो व्हाट वी हैव गिवन द जीसीडी ऑफ m and n इज d। तो हियर देखिए जीसीडी d है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो d1 होगा या d1 से ग्रेटर होगा। ओके, इफ d इज 1, द जीसीडी इज 1, देन फाई ऑफ mn, बिकॉज अगर d1 होगा तो m and n को प्राइम हो जाएंगे, फाई ऑफ mn इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n, बिकॉज अगर जीसीडी 1 रहेगा देन m and n आर को प्राइम, फाई ऑफ mn is phi of m into phi of n। Now d is 1 and phi of 1 is again 1। So अगर d1 है तो हम phi of mn को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, phi of mn is phi of m into phi of n and 1 divided by phi of 1, because phi of 1 is also 1। ओके, तो इट मीन्स d is equal to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। ओके, नाउ इफ सेकेंड केस, इफ d is greater than 1, d is greater than 1, तो देखिए m और n का जीसीडी d है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि d m को भी डिवाइड करेगा एंड d n को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज इट इज अ कॉमन डिवाइजर। देयरफॉर m को कैसे लिख सकते हो आप, m1 इंटू डी, एंड n को लिख सकते हो आप n1 इंटू डी। इट मीन्स m is also a multiple of d and n is also a multiple of d। Now d is greater than 1, तो जो d है जीसीडी है ग्रेटर देन 1 है, तो इसको हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। तो लेट d इज इक्वल टू p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 अप टू pr अल्फा r। तो इट मीन्स m के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना आपने कि m के अंदर d के जो d का फैक्टराइजेशन है, बिकॉज m जो है d का मल्टीपल है,
तो डी का जो फैक्टराइजेशन है वो यूज होगा और यहाँ पर m1 का फैक्टराइजेशन यूज होगा। ठीक है, तो m को कैसे लिखेंगे हम, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा, डी की वजह से, क्योंकि डी प्रेजेंट है। और इसके लिए आप मान लें Q1 बीटा 1 Q2 बीटा 2 अप टू Qt बीटा टी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए, m1 के लिए। तो ये m का रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ n के अंदर भी d प्रेजेंट है, तो पहले d का फैक्टराइजेशन लिखिए, p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा। और यहाँ पर n1 का रिप्रेजेंटेशन देना हमने, n1 के लिए कोई और प्राइम चूज कर लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं L1 गामा 1 L2 गामा 2 LS गामा S। तो माइंड इट, ये जो P1 P2 Q1 Q2 L1 L2 ये सारे प्राइम हैं, दीज आर ऑल प्राइम्स। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड एंड देन वी विल कैलकुलेट राइट हैंड साइड। तो अभी हमने m को लिखा p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा, q1 बीटा 1 q2 बीटा 2 qt बीटा टी। और n को लिखा हमने p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा r इंटू L1 गामा 1 L2 गामा 2 LS गामा S। सो ये हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा m एंड n के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं m इंटू n। देखिए m इंटू n जब आप कैलकुलेट करेंगे तो P1 P2 PR दोनों तरफ प्रेजेंट हैं, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, P1 2 अल्फा 1 P2 2 अल्फा 2 अप टू PR 2 अल्फा r एंड Q1 बीटा 1 Q2 बीटा 2 Qt बीटा t L1 गामा 1 L2 गामा 2 LS गामा S। तो ये हमने m इंटू n लिखा। आपने बिल्कुल भी बोदर नहीं करना है कि यहाँ पावर्स क्या आई हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है कि कौन कौन से प्राइम अपीयर हुए हैं m इंटू n के अंदर। m इंटू n के अंदर प्राइम क्या आए हैं, P1 P2 PR Q1 Q2 Qt एंड L1 L2 LS। नाउ फाई ऑफ mn क्या रहेगा, फाई ऑफ mn कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर है उसको एज इट इज लिखिए mn, और जो जो प्राइम अपीयर हुए हैं 1 माइनस 1 बाई P1 1 माइनस 1 बाई P2 अप टू 1 माइनस 1 बाई PR, नेक्स्ट 1 माइनस 1 बाई Q1 अप टू 1 माइनस 1 बाई Qt एंड लास्ट में क्या आएगा 1 माइनस 1 बाई L1 अप टू 1 माइनस 1 बाई LS। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या शो करना है, फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n इंटू डी बाय फाई डी। तो ये हमने कंप्यूट करना है, तो पहले हम फाई ऑफ m कंप्यूट करते हैं। नाउ फाई ऑफ m देखिए क्या आएगा, m को एज इट इज लिखेंगे और जो m के फैक्टराइजेशन है उसमें कौन कौन से प्राइम आए हैं, P1 P2 PR Q1 Q2 Qt। तो 1 माइनस 1 बाय P1 1 माइनस 1 बाय P2 एंड सिमिलरली लास्ट तक जाएंगे 1 माइनस 1 बाय PR। और साथ में कौन कौन से प्राइम हैं, 1 माइनस 1 बाई Q1 1 माइनस 1 बाई Q2, जो प्राइम है उनके लिए 1 माइनस 1 बाई Qt। तो ये हमने m का रिप्रेजेंटेशन लिखा, m के लिए फाई m लिखा। अब आपने क्या करना, फाई n में देखिए क्या होगा, इंटू n के साथ कौन कौन से प्राइम आए हैं, 1 माइनस 1 बाई P1 P2 PR 1 माइनस 1 बाई PR, और साथ में 1 माइनस 1 बाई L1 1 माइनस 1 बाई L2 1 माइनस 1 बाई LS। सो नेक्स्ट जो है d बाय फाई डी, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, d बाय फाई डी को देखिए कैसे 1 बाय फाई डी, इट मीन्स d को एज इट इज रखेंगे हम
और जो डी के लिए प्राइम आए हैं वो क्या थे, P1 P2 PR। तो 1 - 1 by P1, 1 - 1 by P2 अप टू 1 - 1 by PR। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए ये जो फैक्टर है 1 - 1 by P1, 1 - 1 by P2, 1 - 1 by PR, इनमें से किसी एक के साथ कैंसिल आउट कर दें इसको। तो रिमेनिंग देखिए, जो रिमेनिंग है उसको लिखना है आपने। रिमेनिंग क्या रहा, m इंटू एन, m इंटू एन, 1 - 1 by P1, 1 - 1 by P2 अप टू 1 - 1 by PR, 1 - 1 by Q1 अप टू 1 - 1 by QT, और साथ में 1 - 1 by L1 अप टू 1 - 1 by LS। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। देखिए m इंटू एन, 1 - 1 by P1, 1 - 1 by PR अप टू 1 - 1 by Q1, 1 - 1 by QT एंड दिस। so this is left hand side, this is phi of m into n। so यही हमने प्रूव करना था। so this completes the solution of this question। okay students, that's all from Euler phi function। Euler phi function में जो भी important theorems, result, examples वगैरह थे ये हमने 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, कुछ और फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो Euler phi फंक्शन के बारे में इतना ही। तो इसमें हमने लगभग कोशिश किया कि सारा मटेरियल कवर हो गया। ओके तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड।